आज सूरज अपने सवा नेज़े पर चमक रहा था। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। बार बार अपने हाथ से मैं चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछ रहा था। मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा था। मैं आसपास से गुजरने वाले लोगों को रश्क से देख रहा था। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए थे, वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, मगर उनकी ज़िंदगी किस कदर आसाइशात से पुर थी। उन्हें देखकर मैं मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या इन लोगों के काम हम लोगों से ज़्यादा अच्छे थे, या वो अल्लाह के बहुत महबूब बंदे थे। मैंने तो आँख खोली, ख़ुद को महरूमियों में ही जकड़े हुए देखा। मैं यतीम बच्चा था। खूनी रिश्तों के लम्स से मैं नाआशना था। मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप कौन थे। उन्होंने मुझे खुद से पैदा होते ही अलहदा क्यों कर दिया था। मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ था, जो उन्होंने अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया था। यही सोचता हुआ मैं उस कुड़ती धूप में अपनी रेडी को लेकर गाड़ियों के स्टॉप की तरफ आ गया। गर्मी के उस मौसम में मेरी जूस की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। कभी कभी तो मेरा सारा जूस यहीं पर फ़रोख्त हो जाता, और वापसी पर मैं जो कुछ भी कमाता घर जाकर अपनी खाला के हाथ पर रख देता। खाला की भी अजीब कहानी थी। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो बताती हैं कि एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में दुबके सो रहे थे। मैं फजर के वक्त उठी और वज़ू करने के लिए जब मैं सहन में आई तो मुझे दरवाजे के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई थी। अब मैं खौफजदा हो गई थी। मैंने बचपन में तो जिन्नों भूतों की कहानियाँ सुन रखी थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि दरवाजे के बाहर रोने वाला बच्चा किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी जिन भूत का है, और अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जिन मुझे चिमट जाएगा, मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना देगा। यूं भी मेरी 5 बेटियां थीं, और मैंने सुना था कि जिन्नात लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। अपनी बच्चियों का सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, और फिर वज़ू करने के बाद जब मैं कमरे में जाने लगी तो उन आवाज़ों में शिद्दत आ गई थी। अब मेरे लिए ख़ुद को रोकना मुश्किल हो गया था। मैं अपने कमरे में गई और अपने शोहर को जब जगाकर मैंने उन आवाज़ों के बारे में बताया तो मेरे शोहर भी हैरान रह गए। और फिर जब मेरे मना करने के बावजूद मेरे शोहर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो हमारे दरवाजे के सामने एक छोटा सा बच्चा था, जो ना जाने कौन कुड़ती सर्दी में उसे हमारे दरवाजे के पास रख कर चला गया। जब बच्चे को देखा तो वो एक लड़का था। शायद रखने वाला ये जानता था कि मेरी 5 बेटियां थीं और मैं बेटे की ख्वाहिश में तड़प रही थी। शायद इसीलिए उसने बच्चे को यहीं हमारे घर के सामने रखा ताकि हम उसे अपने घर में पनाह दे दें। मगर ना जाने क्यों मेरे दिल में तरह तरह के खदशात छाए हुए थे। मैंने अपने शोहर को कहा कि हमें इस बच्चे को घर में नहीं रखना चाहिए, मगर मेरे शोहर कहने लगे कि ये भी तो देखो कि इतना मासूम बच्चा ना जाने किसका है। हम इसे यूं घर से बाहर नहीं फेंक सकते, और ये खुदा की कुदरत से ही खुद हमारे पास आया है। हमें इसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हें याद नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। हमारी जो बेटे की ख्वाहिश है वो ऐसे कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों ना हम उसे अपना बेटा बनाकर रख लें। और फिर उन लोगों ने मुझे अपना बेटा बना लिया था। मैं उन्हें खाला अब्बू कहता था। कुछ साल गुजरे तो अब्बू का इंतकाल हो गया, और फिर घर की तमाम जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता खाला ने मुझ पर डाल दी। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादियां कर चुकी थी, और अब छोटी 3 बेटियां रहती थी। दोनों छोटी बेटियां स्कूल में पढ़ती थी और बड़ी की शादी की उम्र थी। वो घर में रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी। खाला को उसकी वजह से बहुत परेशानी थी। कहने को खाला मुझे अपना बेटा कहती थी, मगर वो मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी, बल्कि उनका रवैया तो मेरे साथ बहुत बुरा था। वो बस मुझे कमाने वाली मशीन ही समझते थे। मैंने भी उनका हर कहा मानना शुरू कर दिया। शुरू में मैं इस हकीकत से बेखबर था कि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। मैं इस बात पर हैरान होता कि वो बेटियों में और मुझ में इतना फ़र्क क्यों करते हैं। मगर फिर एक दिन जब मैंने उन्हें पड़ोसन के साथ बात करते सुन लिया कि एक गैर लड़के को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हारी जवान बेटियां हैं और ये शरीयत के लिहाज से भी गलत बात है, तब खाला ने उसके वो लत्ते लिए कि उस औरत को घर से भागते हुए बनी थी। मगर
मैं सारी हकीकत जान गया था कि मेरा उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं कौन था और मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ पर क्यों फेंका था। क्या मैं उनकी औलाद नहीं था? क्या उनका दिल नहीं चाहता था कि वो मुझे अपने घर में पनाह दें, अपनी आंखों के सामने मेरी परवरिश करें? मैं जब भी इस बारे में सोचता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने जब अपने हम उम्र लड़कों को उनके माँ बाप से लाड उठवाते हुए देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगता। और फिर अब्बू के बाद घर में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। तभी खाला के कहने पर मैंने पढ़ाई छोड़कर रेहड़ी लगाना शुरू कर दी, जिस पे मैं जूस बेचकर घर का निज़ाम चला रहा था। उससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता, मगर मैं इस काम से सख्त तंग आ चुका था। एक तो पूरा दिन गर्मी में सख्त तपती धूप में मुझे सूरज की तपश को बर्दाश्त करना पड़ता, और दूसरा लोगों की तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती। जब भी मैं उस काम से सख्त तंग आ चुका था, अब जब मैं जूस बेचता हुआ गाड़ी के स्टॉप पर आया तो वहाँ पर एक काले रंग की कार आकर रुकी थी। उस कार के शीशे भी काले रंग के थे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने रेहड़ी उस गाड़ी के नज़दीक जाकर खड़ी कर दी और रश्क से उसे देखते सोचने लगा कि काश अल्लाह मुझे भी इतना नवाज दे कि मैं भी ऐसे ही गाड़ी का मालिक बन सकूं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि गाड़ी की पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ। वहाँ पर 3 लड़कियाँ मौजूद थीं। उन्होंने मुझसे जूस मांगा। मैंने उन लड़कियों को जब जूस दिया तो तभी मेरी नज़र एक लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो गहरी काली आंखों से मुझे देखती जा रही थी। उसकी काली सहरंगेज आंखें, एक लम्हे को देखकर मुझे अपना दिल उनमें गोया डूबता महसूस हुआ था। मैंने फिर अगले ही पल अपनी नज़रें चुरा ली और उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। अब जब उन्होंने मुझे जूस के पैसे दिए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये पैसे तो बहुत ज़्यादा थे। ये जूस की कीमत 300 थी, जबकि 5000 का नोट था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप मुझे खुले पैसे दे दें। मगर इससे पहले ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो वहाँ से चले गए। मैं हैरान परेशान सा वहीं खड़ा देखता रहा। सोचने लगा कि हो सकता है उन लोगों के पास बहुत पैसा हो और उनके लिए ये रकम मामूली सी हो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। मगर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितने भी मैंने अमीर लोग देखे थे वो उतने ही कंजूस थे, और वो 100 रुपये में भी पैसे कम करवाने की बात करते। और फिर उनके दिल की कंजूसी देखकर मैं अक्सर सोचता कि इन कंजूस अमीरों से तो हम गरीब ही भले। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हम अपने हिस्से का नवाला दूसरे के मुंह में डालने की हैसियत रखते हैं। शायद इसीलिए हमारा रब भी हमें भूखा नहीं रहने देता, वो हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाज जाता है। ये पैसे मैंने एक साइड पर रख लिए थे। मैंने सोचा कि ये मेरी किसी ज़रूरत में काम आ जाएंगे। जब मैं घर गया तो घर के पास ही मेरे दोस्त खड़े थे। वो मुझे कहने लगे, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ, आज तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ जाकर तुम अपनी परेशानियों और गमों को भूल जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैं उनसे पूछने लगा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर इंसान सब कुछ भूल जाता है? मेरा दोस्त मुझे आंख मार कर कहने लगा, एक ऐसी जगह है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ भुला देने की सलाहियत रखते हैं। मैं दिल ही दिल में हैरान होता हुआ अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर बाहर आ गया। खाला को मैंने कह दिया कि आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वापसी पर मुझे देर हो जाएगी। खाला भी उस वक्त सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यूँ भी आज उनके पास मामूल से ज़्यादा पैसे आए थे और वो उसी पर खुश थे। खुशी खुशी उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम लोग घर से बाहर निकले तो शाम का धुंधलका हर तरफ फैल गया था। जैसे ही रात की स्याही हर तरफ फैलने लगी तो मैं अपने दोस्तों को कहने लगा कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग सीधी तरह तो मुझे बता नहीं रहे कि तुम लोग मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, इसलिए अब मुझे घर पर जाना चाहिए। मेरे खाला लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्त कहने लगे कि अभी नहीं, हम तुम्हें पहले उस जगह पर लेकर जाएंगे, उसके बाद घर चले जाना। और फिर वो लोग मुझे जहाँ पर लेकर आए। शर्मिंदगी से मेरे लिए नज़रें उठाना मुश्किल था, क्योंकि वो एक कोठा था और वहाँ पर एक लड़की उस वक्त रक्स कर रही थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हसीन थी।
मगर उसने जिस किस्म का लिबास पहन रखा था उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो अपनी अदाओं से लोगों को अपनी तरफ लुभा रही थी। लोग भी उसे देखकर पागल हो रहे थे। अब मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैं उसके मन मोहने चेहरे में खो कर रह गया। उसकी आंखों में उदासी थी। उसका चेहरा उसके तासुरात का साथ देने से इनकारी था। यूं लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती ये काम करने पर मजबूर हुई थी। और फिर मैं दोस्तों के साथ जब घर वापस आया तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए आंखें बंद करके लेटा, उस लड़की का चेहरा छम से मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें खोली। मैं अपनी कैफियत से गड़बड़ा गया था कि ये सब क्या था। वो लड़की एक तवाइफ थी और कितने मर्दों के सामने वो नाच नाच कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। मुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने अपनी सोच को झटक दिया, मगर मैं क्या जानता था कि मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है। वो लड़की किसी नागिन की तरह मेरे जहन पर मुसल्लत हो गई थी। मैं चाहकर भी उसकी याद से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन फिर से मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर गए। आज मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आज पैसे तुम दोगे। हमारे पास जितने पैसे थे वो हम लोगों ने कल लगा दिए हैं। और फिर मैंने जो 5,000 का नोट साइड पर रखा था वो अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। आज भी कितनी देर तक हम तीनों वहाँ पर मौजूद रहे। मैं तो उसे देखकर खुद को भूल गया था। कुछ दिन गुजरे तो फिर से वही गाड़ी मेरे पास आकर रुके। उस वक्त भी मैं उस लड़की के बारे में सोचता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा और सरापा घूम रहा था, बावजूद इसके कि उसने निहायत ही बेहुदा लिबास पहन रखा था। वो अपनी अदाओं से लोगों को अपनी तरफ लुभा रही थी, माइल कर रही थी, मगर उसकी आंखों की सादगी और चेहरे की शराफत बता रही थी कि वो मजबूरी के आलम में ये काम कर रही है। उसी वक्त फिर से वो गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने गाड़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर गाड़ी का शीशा खोलकर उस लड़की ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो तीनों आज भी नकाब में थी। आज भी उन्होंने जब मुझसे जूस मांगा तो आज भी उन्होंने मेरे हाथ पर जूस की ज़्यादा कीमत अदा की। और आज तो उन्होंने मुझे 5-5 हज़ार के 2 नोट मेरे हाथ पर रखे। और मैं कितनी देर उस गाड़ी को दूर जाता हुआ देखता रहा था। आज भी मेरा उसी कोठे पर जाने का इरादा था, मगर आज मेरे दोस्तों ने जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि अब्बा को ये बात पता चल गई है। अब्बा ने कल हमें बहुत मारा है। अगर हम दोबारा वहाँ पर गए तो अब्बा हमारी तिक्का बोटी कर देगा। हम नहीं जा सकते। उनकी बात सुनकर मैं मायूस हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही वहाँ पर चला जाता हूँ। आज यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। रात को सोते हुए अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। फरहान। मैं अपना नाम सुनकर हैरत से चारपाई पर उठकर बैठ गया। मुझे अभी भी अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी। मैं हैरान परेशान रह गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अब जब मैंने गौर किया तो ये आवाज़ घर के बाहर की तरफ से आ रही थी। मैं उस वक्त सहन में खाला के साथ चारपाई डालकर सो रहा था, जबकि छोटी बहनें अंदर कमरे में सोती थी। मुझे गर्मियों में कमरे में नींद नहीं आती और खाला का भी बंद कमरे में दम घुटता था, इसीलिए हम दोनों ही सहन में सोते थे। अब जब मैं आवाज़ के ताक़ुब में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो खाला की भी आंख खुल गई। इससे पहले कि वो मुझे आवाज़ देती मैं दरवाज़ा पार करके बाहर आ गया। एक तरफ से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं उसी तरफ चलना शुरू हो गया था। उस तरफ कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो जाता था और कब्रिस्तान के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थे। लोगों का कहना था कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं जो लोगों पर आशिक हो जाते हैं, उन्हें तंग करते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी मसले से दूर रहने के लिए शाम के बाद उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए। गो के यहाँ पर हमारे घर के अलावा और भी घर मौजूद थे, मगर वो शाम के बाद ज़रूरत के तहत ही घर से निकलते। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर कभी कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। मैंने अभी बचपन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारी थी और आज तक मैंने कभी कब्रिस्तान में ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। मगर ना जाने क्यों लोगों ने तो इतनी मन घड़त बातें फैला रखी थी कि आज जब मैं अकेला कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तभी मुझे दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी नजर आई। चांद की 14वीं रात थी
اور روشنی سیدھا اس لڑکی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے بال بہت لمبے تھے جو کہ پاؤں تک چھوتے تھے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا جو اس اندھیرے میں دور سے چمک رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل غلطی نہیں ہوئی کہ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر اس کی میری طرف کمر کیوں تھی؟ اس نے اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپا رکھا تھا؟ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ اور یہ آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں اس کے پاس جانے لگا۔ ابھی میں اس سے چند قدم دور تھا کہ جب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں یکدم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے خالہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے حیران پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم آدھی رات کو گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ خالہ کو سامنے دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ اب میں خالہ کو کیا بتاتا کہ میں اس لڑکی کی آواز سن کر یہاں پر آیا ہوں۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکی کی سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا کہ خالہ کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے روپوش ہو گئے تھے، ورنہ اگر خالہ اسے دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا کیا افسانہ بن جاتا۔ اب میں نے خالہ کو ٹال دیا اور کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، گرمی ستا رہی تھی، اسی لیے میں کھلی فضا میں آ گیا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئی اور مجھے دروازہ بند کر کے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم کہیں پاگل واگل ہو گئے ہو۔ آدھی رات کو بھلا قبرستان کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا رات کو صرف قبرستان میں ہی ہوا خوری کی جا سکتی ہے؟ میں اس بات پر بھلا کیا جواب دیتا؟ اور پھر اگلے دن جب میں ریڑھی لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو اب کی بار وہ گاڑی میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھی۔ میں ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جس گاڑی میں وہ لڑکیاں سوار ہوتی ہیں اور وہ مجھ سے مہنگے داموں آم کا جوس خریدتی ہیں۔ میں بھی اس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور انہوں نے مجھ سے جوس کا تقاضا کیا۔ آج وہ لوگ پیسے دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ جلدی میں تھے، مگر میں نے بھی اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ تو مجھے جوس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ادا کر چکے تھے۔ ایسے میں اگر میں ایک دو بار انہیں مفت جوس پلا بھی دیتا تو بھی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا۔ شام کو آج میں نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے تھے، اچھی سی خوشبو کا اہتمام کیا اور رات کو خالہ کو میں اپنے دوست کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گیا اور پھر چلتے چلتے میں اسی کوٹھے پر آ گیا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا تو میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا۔ اب جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میرے سامنے وہی لڑکی تھی جس کو میں یہاں پر مجرا کرتے دیکھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر اپنا دل ہار گیا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا میری قسمت میں اس لڑکی کو قریب سے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ آج وہ میرے روبرو تھی اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز چلنے لگی اور میں بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤ، میں ساری زندگی تمہاری آسان مند رہوں گی، تمہاری ملازمہ بن کر تمہاری خدمت کروں گی، مگر ایک بار مجھے اس جہنم سے آزاد کروا دو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میں بھلا اسے کیسے انکار کر سکتا تھا۔ تبھی میں اسے وہاں سے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس وقت خالہ اور ان کی دونوں بیٹیاں سو رہی تھیں۔ میں نے دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر میں بالکل محفوظ ہو۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ مگر ٹھہرو، اس سے پہلے میں تمہیں کھانے کو کچھ لے کر آؤں، پتہ نہیں تم نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں صبح سے بھوکی ہوں، آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آج میں وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی اور سارا دن میں دروازے پر ہی نظریں لگائے رکھے تھی۔ جیسے ہی مجھے لوگ دروازے سے دور ہٹتے نظر آئے تو میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، پھر میری نظر تم پر پڑی اور تمہارے چہرے کی شرافت نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتاؤ گے۔ اس کا یقین دیکھ کر میں نے اسے وعدہ کیا کہ کبھی بھی تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ پھر جب میں کچن میں آیا تو روٹی کے ساتھ دال بنی ہوئی تھی۔
अब मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया कि वो न जाने दाल खाती भी होगी या नहीं। जब ये खाना उसके सामने लाकर रखा तो वो कहने लगी कि इज्जत की रूखी सूखी खाना मुर्ग खाने से बेहतरीन है। तुम क्या जानो कि मैं हलाल लुक़मे के लिए तरस गई हूँ। कितने टाइम के बाद आज मुझे घर का इज्जतदार खाना नसीब हुआ है। उसने यूं रुग़बत से रोटी के साथ दाल खाई कि मैं हैरत से उसे देखता रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, तो मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे आई हो। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। मेरी हर फरमाइश को पूरा करना वो सबसे गोया अव्वलीन फ़र्ज समझते थे। उस दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी, जब ही मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक औरत बाहर निकले। उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। अब जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को उस कोठे पर मौजूद पाया। उन लोगों ने मेरे हाथ पांव रस्सियों से बांध रखे थे और मुझे मुजरा करने के लिए उकसाते थे, मगर मैं शरीफ माँ बाप की बेटी थी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब मैंने इनकार किया तो उनका मुझ पर तशद्दुद बढ़ता गया। फिर तंग आकर मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई। मगर ये भी गनीमत है कि उन लोगों ने अभी तक मुझे सिर्फ मुजरे पर लगा रखा था। इसके अलावा उन्होंने मुझसे अभी तक कोई और धंधा नहीं करवाया। शायद उसकी वजह यह थी कि वो मेरी कीमत बढ़ा रहे थे। लोग अब मुझसे मिलने के लिए, मेरे साथ रात गुजारने के लिए मुंह मांगी कीमत देने पर तैयार थे। मगर नायका भी मुझे किसी के आगे फ़रोख्त नहीं कर रही थी। शायद उसकी वजह यह थी कि वो लोगों का इश्तियाक और मेरी कीमत बढ़ाना चाहती थी। मगर मैं इस सब से दूर जाना चाहती थी, इस सब से भागना चाहती थी। इससे पहले भी मैं 2 बार वहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी थी, मगर मैं पकड़ी गई। तभी उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे इस कदर ज़ालिमाना अंदाज से मारा कि कितने दिन तक मैं चलने फिरने से कासिर रही थी। इस बार भी मुझे डर था कि मैं कहीं पकड़ी न जाऊं, मगर शुक्र है कि मैं उन लोगों के चुंगल से बच निकले, उस दलदल से भाग आई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि यह सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अब क्या तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हो? वो अफसुर्दा हो गई। कहने लगी कि जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पर अगर एक लड़की एक रात भी घर से बाहर गुजार ले तो वो माँ बाप के लिए मर जाती है, और मैं तो 1 साल से घर से बाहर हूँ। मेरे माँ बाप कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो मेरे गम में आधे होकर रह जाएंगे। वो मुश्किल वक्त गुजार लेंगे, मगर वो कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। और ना ही मेरे भाइयों की गैरत गवारा करेगी कि वो मुझे दोबारा घर में पनाह दे। मैं अपने ख़ानदान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। और फिर ख़ुद में सहन में आकर सो गया। अभी भी खाला बेखबर सो रहे थे। इस सारी कार्रवाई के बारे में खाला को बिल्कुल इल्म नहीं हो सका। सुबह मेरी आँख अजीब व गरीब शोर से खुली। खाला उस लड़की पर चिल्ला रही थी। उससे मुसलसल पूछ रही थी कि तुम कौन और कहाँ से आई हो, और वो मुसलसल रोए जा रहे थे। तब मैंने उठकर खाला को सारी बात समझाई तो खाला हैरत से मुंह खोले मुझे देखने लगी। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें गैरत नहीं आई? तुम एक तवाइफ को इस घर में लेकर आए हो। मैं एक शरीफ औरत हूँ, मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि इसको ढूंढते हुए वो लोग यहाँ पर आए और हमें किसी मुसीबत में मुब्तला कर दें। मैं अपनी बच्चियों को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम इसे वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से लाए थे। तब मैंने खाला को कहा कि वो लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। किसी को भी इल्म नहीं है कि महानूर को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। खाला कहने लगी, अगर तुम इसे नहीं छोड़ना चाहते तो तुम खुद इसके साथ चले जाओ। हम माएँ बेटियाँ अपना गुजारा कर लेंगी, हम जिंदगी गुजार लेंगे, मगर हम इज्जत पर धब्बा लग जाए, हमारे नाम के साथ गलत नाम लग जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने खाला को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ समझने पर तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि तुम हमारी फ़िक्र मत करो, ये जो काम तुम कर रहे हो मैं किसी और शख्स को मजदूरी पर लगा दूंगी, उसे दिहाड़ी पर रख लूँगी, यूँ हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम हमारी फ़िक्र मत करो। फिर मैं खाला के मशवरे से ही मानूर के साथ निकाह कर लिया मैंने, और उसे लेकर घर से निकल आया। मैं सख्त परेशान था कि मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे पास सिर्फ चंद 1000 रुपए थे, और मानूर भी सख्त परेशान थी कि अगर नायका के गुंडों ने हमें देख लिया और पकड़ लिया तो ना जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे।
इस सब से परेशान तो मैं भी बहुत था, मगर मुझे अल्लाह पर यकीन था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अभी हम लोग सड़क पर सवारी का इंतज़ार कर ही रहे थे, जब ही मेरे पास वही गाड़ी आकर रुकी और अब की बार शीशे के बजाय गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं जब गाड़ी में झांक कर देखा तो वहाँ पर एक लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। वो सर से लेकर पाँव तक बुर्के में मलबूस थी। वो लड़की मुझे देखकर कहने लगी कि तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूँगी। फिर मैं गाड़ी में सवार हो गया। जैसे ही हम दोनों गाड़ी में बैठे तो वो लड़की कहने लगी, अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपनी तमाम आपबीती बताई। तो वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि तुम लोगों का फिर इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, मगर परेशान ना हो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर कोई भी तुम लोगों तक पहुँच ना सके। और फिर वो हमें लेकर एक कितने सुनसान इलाके में गाड़ी ले आई। वहाँ पर अच्छा खासा घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रोड थी और रोड के साथ एक छोटा सा घर बना हुआ था। वो 2 कमरों का एक छोटा सा घर था जो कि बहुत खूबसूरत था और उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैंने और नूर ने उस घर को देखा तो हम हैरान रह गए कि जंगल में ये घर किसका था और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ भला किसने ला कर रखी थी और वो खुद कहाँ पर था। यही बात उस लड़की से पूछी तो वो कहने लगी कि ये मेरा घर है और मैं अक्सर यहाँ पर रहने के लिए आती हूँ। तुम लोगों को किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम लोगों को ला कर दूँगी। अभी तक मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। और फिर मेरी बीवी उसे लेकर कमरे में आ गई और उससे कहने लगी कि तुमने हमारी बहुत मदद की, समझ नहीं आती कि किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये कहते हुए उसका लहजा भीग सा गया था और फिर वो वहाँ से चली गई। मगर जाते जाते वो ताकीद करके गई कि कुछ भी हो जाए, रात के वक्त तुम लोग इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। जंगल में ख़तरनाक जानवर भी हैं, दरिंदे भी हैं, और कैसी ही आवाज़ें क्यों ना सुनाई दें, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, तुम लोगों ने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना और ना ही घर से बाहर निकलना है। हमने उसकी बात को गौर से सुना। मैं सोचने लगा कि हमें भला रात को घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। कुछ दिन तो हमारे खैरियत से गुजर गए। यूं भी घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हम चूँकि सारा दिन फारग ही रहते, इसलिए एक दूसरे के साथ बातों में वक्त गुजारते। मेरा बार बार ख्याल अम्मा खाला की तरफ जा रहा था कि न जाने उनका गुजारा कैसे हो रहा होगा। और महानूर अपने माँ बाप और भाइयों के किस्से सुनाते हुए कभी हंस पड़ती तो कभी उदास हो जाती और कभी नम आँखों से मुस्कुरा देती। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि ये कितनी बदनसीब है। उसने आंखें खोलते हुए ही अपने खूनी रिश्तों में खुद को देखा, मगर फिर जालिम वक्त ने उसे रिश्तों को उससे छीन लिया था और अब वो भरी दुनिया में अकेली रह गई है। ऐसे में अगर मैं भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी। आज रात को हम अपने घर में आराम से सो रहे थे जब बाहर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अक्सर ही रात को ऐसे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती, मगर हम उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते। वो लड़की हर दूसरे तीसरे दिन आती, उसके हाथ में ज़रूरत का हर सामान मौजूद होता और उसकी इतनी मदद देखकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका कर रह जाता। उससे कहता था कि अगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत दी तो मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर उतारूँगा। तब वो हंस कर कहती कि मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि दुआ के लालच में कर रही हूँ। तुम लोग मेरे लिए दुआ करो कि मेरे सारे मसले परेशानियां हल हो जाएं। और मैं अक्सर सोचता कि उसको आखिर क्या परेशानी है। उसकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से वो इस कदर बेचैन है। आज भी वो बार बार इस बात की ताकीद करके गई थी और मैं हमेशा उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करता। पिछले कुछ दिन से महानूर की तबीयत भी ख़राब थी। वो माँ बनने वाली थी और अब उसकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। उसकी उन आवाज़ों पर आँख नहीं खुलती थी, मगर मैं ये आवाज़ें सुनकर जाग जाता। आज भी जब ये आवाज़ें सुनाई दी तो पहले मैं उन्हें नज़रअंदाज करता रहा, मगर फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे बाहर वही लड़की मौजूद हो और वो चीख चिल्ला रही हो और कोई उसे मार रहा हो। ये सब सुनकर मैं बुरी तरह से परेशान रह गया। वो मेरी मोहसिना थी और अगर उसे कोई नुकसान पहुंच रहा था तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। यूं भी
वो रात के वक्त कभी यहाँ पर नहीं आई थी, और ये भी हो सकता है कि आज वो यहाँ पर आई हो और उस पर बाहर किसी ने हमला कर दिया हो। मैं नहीं जानता था कि उस जंगल में हमारे अलावा और कौन था, मगर वो जो भी था उससे मुझे उस लड़की को बचाना था। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो यकदम पूरे माहौल में खामोशी छा गई। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज़ गूंज नहीं रही। वो सब मेरा वहम था। अभी मैं वापस पलटने ही वाला था कि मुझे कुछ फासले पर फिर किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ उसी लड़की की थी। मैं उस तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं काफ़ी दूर निकल आया। अब जब मैंने गौर किया तो मैं जंगल के घने हिस्से में पहुंच गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, और यकीनन मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये किसी की चाल थी। मगर वो कौन था जो मुझे घर से बाहर निकालना चाहता था, और क्यों? इससे पहले कि मैं कुछ समझता, अचानक से मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया। मैं उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो कोई बंदर की शक्ल की कोई चीज़ थी जिसके लंबे लंबे नाखून थे, और वो मुझे अपने नाखूनों से खुरचती जा रही थी, और ये अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें उसी के मुंह से निकल रही थी। मैं अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ताकत में मुझसे बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो अपना दिफा करना भी मुश्किल लग रहा था। मेरा अपनी बीवी की तरफ ध्यान चला गया कि कहीं कोई उससे नुकसान न पहुंचा दे, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा खुला होने का फ़ायदा उठाकर कोई घर में ना घुस जाए। उस ख्याल का आना था कि मेरे वजूद में जैसे बिजली कौंधती महसूस हुई। मैंने उस बंदर नमाज चीज़ को एक झटके से उठाकर परे फेंका। अब जब मैंने गौर से उसे देखा तो वो इंतहाई खौफनाक सूरत की मखलूक थी। वो बज़ाहिर तो बंदर जैसी थी, मगर वो कोई अजीब व गरीब चीज़ थी। उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे और आंखों की जगह आग के घड़े नज़र आ रहे थे। मैंने उसे देखा तो खौफ से जर्द पड़ गया। तभी वहाँ पर वो लड़की आ गई और वो उस बंदर को गुस्से से घूरने लगी। उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों पर हमला करने की, इन्हें नुकसान पहुँचाने की। ये कहने के साथ ही उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी सीधा उस बंदर की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते वो बंदर जलकर खाक हो गया। मैं हक्का बक्का उस मंजर को देख रहा था। मैं बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार था। तभी वो लड़की कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम रात को घर से बाहर नहीं निकलना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो शौक के आलम में था। जो मैंने देखा था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना नहीं चाहती थी, मगर अब मजबूरी थी कि तुम पर मेरी असलियत वाज़ेह हो गई। अब तुम जान चुके हो कि मैं तुम लोगों की तरह इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिन जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। इतने टाइम से जो लड़की हमारी मदद कर रही थी वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक जिन जादी थी, और जिन्नात के बारे में तो मेरा अलग ही तसव्वुर कायम था, और ये तो उस तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने बारे में किसी दिन तफसील से बताऊंगी, मगर अभी मुझे देर हो रही है। तुम फ़ौरन से अपने घर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि जंगल में रहने वाली मखलूक़ात तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगल से बाहर ले आई और मैं हैरत का बुत बना उसके साथ चलता रहा। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा था, जो सुना था, वो सच था। ऐसा भला कैसे हो सकता था? जब मैं घर आया तो मेरी बीवी बेखबर सो रही थी। वो अभी तक इस सब बात से बेखबर थी। कुछ दिन तक वो लड़की वहाँ पर नहीं आई थी। अब मुझे मालूम हो गया था कि जब भी किसी मुसीबत में मैं होता, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, तो उस लड़की को कैसे मालूम हो जाता, क्योंकि उस लड़की के पास बहुत सारी ताकतें थीं। उन ताकतों के ज़रिए वो ये बात मालूम कर लेती थी। अब मेरी बीवी को ज़चकी के दर्द होने लगे थे। उसके बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया था। मेरे पास ऐसी कोई सवारी नहीं थी कि मैं उसे लेकर अस्पताल जाता, और यहाँ पर आसपास कोई आबादी भी नहीं थी कि मैं किसी औरत की मदद ले सकता। मैं सख्त परेशान था कि मैं क्या करूं। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक औरत भी थी। वो उस औरत को लेकर फ़ौरन से मेरी बीवी के कमरे में चली गई, और मैं उसे देखकर मुतमईन हो गया कि अब मेरा मसला हल हो जाएगा
اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس لڑکی نے میری گود میں بچہ رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ اللہ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں اس نعمت کو پا کر بہت خوش تھا، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور پھر مزید ہم لوگ کچھ دن وہاں پر رہے۔ تب ایک دن وہ جنزادی کہنے لگی کہ میں اس دنیا میں اپنے جس کام کی وجہ سے رہ رہی تھی، میرا وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا، وہیں یہ سن کر افسردہ بھی ہو گیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے ضرور جاؤں گی، مگر میں تم سے بے خبر نہیں رہوں گی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان تھی اور یہاں رہ رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی کہ میری ماں ایک دن نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس بیماری کا علاج صرف اس دنیا میں ہی ممکن تھا۔ وہ یہاں پر کچھ سال تک مسلسل رہتی اور انسانی غذائیں کھاتے، انسانی آب و ہوا میں رہ کر ان کی بیماری دور ہو سکتی تھی۔ اور میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اسی دنیا میں رہ رہی تھی، کیونکہ میرے لیے ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے مجھے پہلی بار گاڑی میں دیکھا تو تب میری ماں بھی ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی۔ اس دن ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اور جب تمہارے ہاتھ سے بنا ہوا جوس ماں نے پیا تو اس کے بعد ماں کی طبیعت سنبھل گئی۔ شاید تم نے ہمیں دل سے دعا دی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس لیے ہم اکثر تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا جوس پینے کے لیے وہاں پر آتے تھے اور جاتے جاتے تمہاری مدد بھی کر دیا کرتے۔ اگر تمہارے دل سے بے ریا دعا نکلتی تو میری ماں جلد صحت یاب ہو جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہیں تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا، مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں تو اتنے ٹائم سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جنزادی کو کہنے لگا کہ وہ لوگ کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میرے بارے میں تو وہ لوگ کچھ نہیں جانتے، مگر وہ میری بیوی کی تصویریں جگہ جگہ پر لگا کر لوگوں سے اس کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں۔ تبھی جنزادی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنی بیوی کو پردہ کروانا شروع کر دو۔ جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا ہی نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں پر رہتی ہے۔ بات اس کی بھی معقول تھی۔ پھر میں نے جنزادی کے کہنے پر ہی اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر واپس شہر میں آ گیا تھا، مگر خالہ نے ابھی بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ایک تو یہ بدنامی کی پوٹلی ہے، اور دوسرا یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نائکا کو اس کے بارے میں بھنک بھی پڑ جائے اور وہ یہاں پر پہنچ جائے، اس کے ساتھ ساتھ میری بچیوں کو بھی نقصان پہنچا دے۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، تم اسے لے کر کہیں اور چلے جاؤ۔ یہاں پر بھی اسی دن ذاتی نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا کرائے پر گھر لیا تھا اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ میں نے کباب پراٹھا بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس چھوٹے سے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ کامیابی دی۔ کم وقت میں ہی میں نے اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلا لیا۔ اب میں نے مختلف فوڈ آئٹمز رکھ لیے تھے، اپنی مدد کے لیے 7 لڑکے بھی رکھ لیے تھے۔ اب میں کرائے سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، اور پھر اس دن جب میں نے وہ گاڑی خریدی تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بے ساختہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں بھی کسی ایسی ہی گاڑی کا مالک بنوں، اور اب میری وہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھی۔ ابھی بھی میں خالہ کی طرف جاتا ہوں تو ان کی مدد کرتا ہوں، چپکے سے ان کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتا ہوں اور پھر ان سے دعائیں سمیٹ کر واپس آ جاتا ہوں۔ آج تک میں نے خالہ کو کبھی یہ بات نہیں جتائی کہ انہوں نے مجھے مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے تب پناہ دی تھی جب میرے سگے ماں باپ نے مجھے پھینک دیا تھا۔ جب میں نے اس جنزادی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ جن چیزوں پر اللہ نے پردہ رکھ دیا ہو ان چیزوں کی کھوج میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ تم اب اپنے ماں باپ کے بارے میں مت سوچو، اور نہ ہی اس بات پر غور کیا کرو کہ انہوں نے تمہیں خود سے دور کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہوں،
تم ان کے لیے دعا کیا کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنے ماں باپ کی غلطی کو فراموش کر دو، اور اس سے زیادہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تب میں اس کی بات پر سنجیدگی سے سر جھکا کر رہ جاتا۔ یہ سوچنا میرے اختیار میں نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ میں نے خود کو اللہ کی عبادت میں لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں سکون اترنے لگا تھا، اور میں نے اپنے ماں باپ کو اس بات کے لیے معاف کر دیا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ زندگی اب مکمل ہو گئی تھی، مجھے ہر آسائش حاصل ہو گئی تھی جو کبھی میرا خواب تھی۔